नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल, नई उम्मीदें, लेकिन निवेश में एक गलती आपकी पूरी कमाई बिगाड़ सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नीरज मेहरा जी से, जो बताएंगे 2026 में पैसा कहां लगाएं, कहां नहीं, और कैसे बनाएं फाइनेंशियल फ्यूचर मजबूत। तो 2026 में अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। नए साल में निवेशकों को किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नव वर्ष में आपको किसी भी सेक्टर में निवेश करने के पहले एक निवेश गुरु से सलाह लेनी चाहिए कि किस सेक्टर में आप निवेश करें जहां आपको भरपूर फ़ायदा मिले और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित भी रहे। क्या 2026 निवेश के लिहाज से अवसरों से भरा रहेगा? 2025 एक मीडियम वर्गीय साल रहा है। बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बना है, कई सेक्टर चले और कई सेक्टर नहीं चले। अगर आप देखेंगे 2024 से लेके 2025 की मार्केट लगभग बराबर रही है। कई सेक्टरों में रिटर्न निगेटिव भी रहे हैं, लेकिन आने वाला समय 2026 बहुत ही शानदार और अद्भुत रहेगा। सारे सेक्टर शानदार और अद्भुत चलेंगे, ऐसी हमारा 25 वर्ष का अनुभव कहता है कि बहुत ही शानदार चलेगा। आने वाले समय में आपको इक्विटी में बहुत ही शानदार रिटर्न बनेगा। 2026 और 2027 आने वाला इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही शानदार और अद्भुत है। 2026 में किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की संभावना दिख रही है? 2025 में जैसे लास्ट में सिल्वर और गोल्ड बहुत चला है, उसी तरह 2026 में भी मुझको सिल्वर में बहुत तेज़ी दिख रही है। मैंने दिवाली के पहले आपको बताया था कि चांदी और सोने में बहुत तेज़ी है, और चांदी मैंने आपको दिवाली के पहले बोला था कि 2 लाख पार कर जाएगी, और चांदी 2 लाख के पार हो चुकी है। मैं आपको एक नया क्लू दे रहा हूँ, चांदी आने वाले समय में मात्र 3 से 4 महीने में मुझको 3 लाख पार होती दिख रही है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड वाइज बढ़ रही है। इसलिए आप एक ऐसा फंड आ रहा है जिसमें सिल्वर और गोल्ड दोनों में निवेश होता है, जिसमें कोटक का सिल्वर एंड गोल्ड फंड है और एक्सिस का सिल्वर एंड गोल्ड फंड है। फंड मैनेजर को लगेगा कि सिल्वर में अभी अपॉर्चुनिटी है तो सिल्वर में पैसा जाएगा, फंड मैनेजर को लगेगा कि अब गोल्ड में जाएगा तो गोल्ड में लगेगा, और नहीं तो फंड मैनेजर 50-50% दोनों में रखेगा। आने वाला समय इस साल 2026 में सिल्वर और गोल्ड के लिए बहुत अच्छा है। आप ETF के माध्यम से इसमें निवेश कर सकते हैं और अपने रिटर्न को एक नया मुकाम हासिल करवा सकते हैं। शेयर बाजार में नए निवेशक कैसे सुरक्षित शुरुआत करें? शेयर बाजार में बहुत ही रिस्क रहा है अंशुमान जी। मैंने आपको पहले भी बताया है, मार्केट में जितनी तेज़ी से लोग आते हैं उतनी तेज़ी से बैक हो जाते हैं। जब कोविड आया था तो मार्केट में बहुत निवेशक आए थे, बाद में बैक हो गए। आपको जो भी निवेश करना है, अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के माध्यम से करना है। सबसे सुरक्षित निवेश है। आपका धीरे धीरे पैसा SIP के माध्यम से जाएगा, जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। उसमें आपकी एवरेज भी होगी और 5 से 10 वर्षों में आपका शानदार और अद्भुत रिटर्न बनेगा। इसलिए जो भी नए निवेशक हैं 2026 में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं तो वो सिर्फ SIP के माध्यम से करें। क्या इस साल बाजार में बड़ी गिरावट का खतरा है? कोई बड़ी गिरावट नहीं है। लोग पिछले 2 साल से बोल रहे हैं बड़ी गिरावट है। मार्केट 1000, 2000, 3000 पॉइंट नीचे गिरता है, फिर ऊपर बढ़ता है। एक नई रैली आप देखेंगे, बहुत जल्दी मार्केट 90,000 क्रॉस करेगा और साल के अंत में 2026 में ये 1 लाख सेंसेक्स पार हो जाएगा। तो कभी भी बड़ी गिरावट नहीं होती है। कोई भी गिरावट होती है अगर 3000, 4000 पॉइंट की, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। उस अपॉर्चुनिटी में आपको निवेश करना है और सिर्फ धीरे धीरे पैसा निवेश करते रहिए। पीछे मुड़ के मत देखिए। आने वाला समय बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और अद्भुत है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म निवेशकों की रणनीति क्या अलग अलग होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म अगर निवेशक हैं तो अगर म्यूचुअल फंड में आप आए हैं तो लॉन्ग टर्म का व्यू लेके आइए। शॉर्ट टर्म के लिए कोई इसमें स्थान नहीं है। शॉर्ट टर्म वही होता है कि अगर आपको पैसा 2026 में आप लगा रहे हैं और 2026 के लास्ट तक पैसा चाहिए, तो हमारे पास लिक्विड कैटेगरी के और अल्ट्रा शॉर्ट कैटेगरी के फंड हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं मध्यम वर्ग समय के लिए। लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है, अपने रिटर्न को अद्भुत करना है, शानदार करना है, ज़बरदस्त करना है, तो आपका व्यू 5 साल से 10 साल का होना चाहिए। इससे बढ़िया और शानदार रिटर्न म्यूचुअल फंड के अलावा कहीं नहीं बनेगा। अपना लंबा व्यू रखिए, तब आप इस स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करें, वरना मत करिए। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आपका गोल्डन रूल क्या कहता है?
म्यूचुअल फंड में जो हमारे निवेशक हैं उनके लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, अपना 80% पैसा इक्विटी में रखिए। अगर आपका व्यू 10 साल का है, मिड कैप में रखिए, मल्टी कैप में रखिए, स्मॉल कैप में रखिए। और जो पैसा आप बैंक की एफडी में रखते हैं उस पैसे को 10 से 15% या 20% मैक्सिमम सिल्वर और गोल्ड में रखिए। आपको बैंक की एफडी से हमेशा ज़्यादा रिटर्न बना के देगा, सुरक्षित है, एक क्लिक पर आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एफडी में ना पैसा रख के सिल्वर और गोल्ड में रखें, आपको बैंक की एफडी से ज़्यादा रिटर्न बनेगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बनेगा, जहाँ पे 20% सिल्वर और गोल्ड होगा और 80% में प्योर इक्विटी होगा। तो इस फॉर्मूले से आप 2026 में निवेश करें और आने वाला समय आपको बहुत शानदार और ज़बरदस्त रिटर्न बना के देगा। क्या एक्टिव फंड का दौर खत्म हो रहा है? एक्टिव फंड में जो निवेशक हैं, जब मार्केट चलती है तो एक्टिव फंड चलते हैं, मोमेंटम चलता है। लेकिन मार्केट जब नहीं चलती है तो वो बहुत दिन तक एक्टिव फंड नहीं चलता है। अगर आपका नज़रिया 4 साल और 5 साल के लिए है तो एक्टिव मोमेंटम फंड में आप निवेश कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिटर्न बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि साल भर तक आपको पिछले कई सालों से रिटर्न नहीं बना कि मार्केट नहीं चली है। तो जब तक मार्केट एक नया हाई नहीं बनेगी तब तक एक्टिव फंड किसी भी तरह का काम नहीं करेगा। तो एक्टिव फंड में अगर आपके अंदर पेशेंस है 4 से 5 साल के लिए, तब आप एक्टिव फंड में निवेश करें, वरना आपको एक्टिव फंड से दूर रहना चाहिए। कम सैलरी वाले लोग निवेश की शुरुआत कैसे करें? जो कम सैलरी वाले हैं, जो नए निवेशक 2026 में आ रहे हैं, उनको हमेशा शुरुआत एक मल्टी कैप कैटेगरी या फ्लैक्सी कैप कैटेगरी से करना चाहिए। यह कैटेगरी सुरक्षित मानी जाती है और एक नए निवेशकों के लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा, इसमें वेरिएशन भी नहीं रहेगा। और आपको 4-5 साल के व्यू से अगर आप इसमें पैसा डालेंगे तो आपको बढ़िया रिटर्न भी बनाएगा और आपको लगेगा कि मुझको निवेश पहले ही म्यूचुअल फंड में कर देना चाहिए था। नए निवेशकों को स्मॉल कैप में या मिड कैप में नहीं जाना चाहिए, फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप उनके लिए बेहतरीन विकल्प है। कितने इनकम पर निवेश जरूरी हो जाता है? थंब रूल ये कहता है कि आपकी जो सैलरी है या आपकी मंथली की जो इनकम है उसका 20 से 25% सेविंग होना ही होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो आपको कम से कम 5,000 रुपये का निवेश अवश्य करना चाहिए। आने वाले समय में अगर अभी आप निवेश नहीं करेंगे तो आने वाला समय बहुत ही कठिनाई भरा हो जाएगा। जो इन्फ्लेशन है वो 7% 8% की तरह से भाग रहा है। और अगर आप उसकी बात करते हैं हेल्थ इक्विपमेंट की, तो हेल्थ की जो कॉस्ट आ रही है वो 15% के ऊपर भाग रही है। तो आपको निवेश करना चाहिए और निवेश करेंगे तभी अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे, आने वाले समय में महंगाई को बीट कर पाएंगे। इसलिए सुरक्षित निवेश करिए, म्यूचुअल फंड के माध्यम से करिए और अपनी एक नई वेल्थ क्रिएट करिए। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? इमरजेंसी फंड अगर हम की भाषा की प्रयोग करते हैं तो इमरजेंसी फंड आपके पास तो उतना होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपकी सैलरी 50,000 रुपया महीना है और साल में आप 6 लाख रुपया कमाते हैं तो कम से कम आपके पास 3 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। या तो वो पैसा आपकी बैंक के एफडी के रूप में हो, या सिल्वर और गोल्ड के रूप में हो, या पैसा आपके लिक्विड फंड में हो कि जब आपको ज़रूरत पड़े एक क्लिक पर पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। तो ये 3 कैटेगरी है। सिल्वर में आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं जिसको हम कभी भी भजा सकते हैं, या किसी भी डेट फंड में पैसा रखते हैं कि जब हमारी ज़रूरत पड़ी हमारे अकाउंट में पैसा आ जाए। तो अपनी एनुअल इनकम का 3 महीने की सैलरी के बराबर का आपके पास एक फंड तैयार होना चाहिए। नए साल में गोल्ड में निवेश क्या फायदेमंद रहेगा? गोल्ड सदाबहार था, सदाबहार है और आने वाले समय में भी सदाबहार रहेगा। आप गोल्ड की ज्वेलरी के रूप में गोल्ड को इकट्ठा ना करें, आप ETF के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से गोल्ड में परचेज करें। आने वाले समय में जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा, जैसे जैसी नई ऊंचाई बनाएगा, आपको कभी भी गोल्ड लेना है अपने बच्चों के लिए तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी किसी ज्वेलरी के फॉर्म में ना लें, आप इस फंड को ऐसे लें कि आप हर महीने 5,000 रुपये गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके अकाउंट से कट जाएगा। ETF के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से सेम वही जो मार्केट जैसे जैसे गोल्ड और सिल्वर की बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगा। अपनी इनकम का 20% आप जो भी अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है म्यूचुअल फंड में, अगर 1 करोड़ रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपका 15 से 20 लाख रुपए सिल्वर और गोल्ड में होना ही चाहिए। रियल एस्टेट बनाम शेयर में किस में बेहतर रिटर्न की उम्मीद है? सर, रियल एस्टेट में आपको निवेश करने के पहले ये सोचना चाहिए क्या इसकी ज़रूरत आपको है।
अगर रियल एस्टेट में अगर आप 1 करोड़ रुपए की कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से आपको किराया 15 से 20 हज़ार के ऊपर नहीं आएगा। वही अगर 1 करोड़ रुपए आपने म्यूचुअल फंड के किसी भी मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड में कर दिया तो वहाँ से 70 से 75 हज़ार रुपये महीना आप ले सकते हैं और हर 8 से 9 साल में आपका पैसा भी डबल होता जाएगा। तो रियल एस्टेट में उसी को निवेश करना चाहिए। अगर आपका अपने पास अपना मकान नहीं है तो आप अवश्य अपना मकान लीजिए, लेकिन अगर आपके पास अपना रहने का एक मकान है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई औचित्य नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में डालें, उससे जानदार और शानदार रिटर्न कहीं नहीं बनेगा। टैक्स बचाने के लिए कौन से निवेश बेहतर विकल्प हैं? जहाँ तक टैक्स की बात आ रही है, जब तक इनकम टैक्स में छूट था 5 लाख 7 लाख का, तब तक लोग टैक्स बचाते थे। अब इनकम 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो गया है। मेरे हिसाब से टैक्स के किसी भी सेविंग पॉइंट में अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप पुराने रिज्यूम में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप 1.5 लाख रुपया ELSS फंड में कर सकते हैं, टैक्स सेवर फंड में। अगर आपका कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी पहले की ली हुई है और वो चल रही है तो आपको टैक्स सेविंग में नहीं जाना चाहिए, आपको ऐसे फंड में जाना चाहिए जहां रिटर्न शानदार और ज़बरदस्त मिले। आपको जब ज़रूरत हो वो पैसा आपकी ज़रूरत पर काम आ जाए और एक क्लिक पे 48 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाए। लॉकिंग से आप दूर रहिए अगर आपको इनकम टैक्स की छूट की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस को निवेश से अलग क्यों समझना चाहिए? सर, इंश्योरेंस देखिए हमेशा अलग होता है। कभी भी आप ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस एक हो जाए। इंश्योरेंस हमेशा टर्म इंश्योरेंस के रूप में लेना चाहिए, एक बड़ा इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसको बोलते हैं रिप्लेस ऑफ इनकम। अगर आप नहीं हैं तो आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान हो। और इन्वेस्टमेंट एक अलग होनी चाहिए जो आपकी वेल्थ को क्रिएट करे। इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से होनी चाहिए जो आपको शानदार और अद्भुत रिटर्न बना के दे। इंश्योरेंस वो होना चाहिए कि आपके न रहने पर आपको परिवार को सुरक्षा मिले, कि आपके न रहने पे आपके परिवार को इतनी इनकम मिले कि आपकी कमी आपके परिवार को न खले। इसलिए हमेशा प्योर टर्म लें और प्योर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के माध्यम से करें। अगर आपको नए साल पर निवेशकों को एक सलाह देनी हो तो क्या होगी? नए साल पे निवेशकों को मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह देने जा रहा हूं। नए वर्ष में आप हेल्थ इंश्योरेंस पहले खरीद लें, दूसरा टर्म इंश्योरेंस खरीद लें। उसके बाद जितना भी पैसा आपके पास बच रहा है म्यूचुअल फंड में दिल खोल के डालिए। मित्रों, आने वाला समय इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही शानदार और अद्भुत है। आज आपको न्यूज़ में जानकर खुशी होगी कि हमारा जो देश है जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। म्यूचुअल फंड में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रिटर्न बनेंगे। आप पहले अपने परिवार का हेल्थ लीजिए, अपने माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनका हेल्थ इंश्योरेंस लें। उसके बाद आप सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डालें और कहीं भी निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपके सारे मुकाम हासिल हो जाएंगे और कहीं भी निवेश करने की ज़रूरत नहीं है।